है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। CUET PG मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि अब बत्ती जलाने का समय आ गया है। अब जो दिमाग की बत्ती है वो पूरी तरीके से आपकी जल जानी चाहिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में मात्र 15 दिन बचे हैं और इन 15 दिनों में आपको सूरवीर की तरह, आपको एक योद्धा की तरह रणभूमि में बांकुरों की तरह क्या करना है, उतरना है और पूरे रण क्षेत्र को, पूरे रणभूमि को अपना बना लेना है। इस तरीके से लड़ना है कि जब आपका रिज़ल्ट आए तब रिज़ल्ट में आप सर्वप्रथम पोजीशन पर हों, आप टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हों, मुस्कुरा रहे हों। और जब अपना रिज़ल्ट आप अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से शेयर करें तो उनकी आँखों में भी खुशी रूपी आंसू हो और वो भी आपकी सफलता पर बिल्कुल गर्व कर रहे हों। तो अब वो समय है, आखिरी ये जो 15 दिन है इसमें आपने जितनी पढ़ाई की है, और यकीन मानिए बच्चों आपने पढ़ाई की है, आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं लेकर के आएंगे। आप ये यकीन करें कि आपने पढ़ा है, आप योद्धा हैं, आपने तैयारी की है बच्चों, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी पर यकीन करें, अपनी तैयारी को और अब क्या करना है, पुरजोर तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार क्या कहा जाता है कि जब कोई एक कह सकते हैं सब्जी बनती है तो उसमें धनिया डाला जाता है जिससे कि उसकी जो सुगंध है वो बढ़ जाए सब्जी की। तो वही समय है बच्चों, ठीक है। आज तक जितना आपने पढ़ रखा है उसमें अब क्या है बच्चों, उसको और सुगंधित करने का समय है और अपनी तैयारी को मजबूत करने का समय है, रिवाइज करने का समय है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का समय है, ठीक है। और इस पूरे 15 दिन के युद्ध में आपके साथ मैं हूँ। जैसे मैं पिछले 5 महीने से आपके साथ रहा हूँ वैसे ही हूँ। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देते रहना है। इसके अलावा रिवीज़न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले 15 दिन में कितना आप रिवीज़न करते हो, कितने अच्छे तरीके से बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, वही डिसाइड करेगा बच्चों कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हो, ठीक है बच्चों। तो क्या ध्यान में रखना है कि अभी तक जितना पढ़ा है उसको सब रिवीज़न हो जाए अच्छे से, और एक बार नहीं कई बार रिवीज़न हो जाए। लोग क्या करते हैं कि अंतिम समय जब आता है, जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो वो आलसी हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ना होने देना बच्चों। मुझे पता है सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हमारा पढ़ने का मन कम करने लगता है। वो बिल्कुल मत होने देना बच्चों, पढ़ते रहना। हमें आप पर भरोसा है कि आप बहुत अच्छा करोगे बच्चों, ठीक है। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, इस बात को याद रखो। अगले 15 दिन में पूरी तरीके से मैं आपकी तैयारी मैराथन के थ्रू क्या करूँगा, कंप्लीट करवाऊँगा। आप उसके लिए अपने आप को सज्ज कर लें, तैयार हो जाएं, और मैं भी उसके लिए क्या हूँ, पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 15 डेज़ की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में आपको क्या करूँगा बच्चों, बताऊँगा कि किस तरीके से आप इन लास्ट 15 डेज़ को कह सकते हैं अच्छे तरीके से जो है यूटिलाइज़ करके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं आप, और कैसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। आपको देखना ही है, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक का सफ़र है।
ये स्टार्ट हुआ था हमारा सितंबर में ड्रीम यूनिवर्सिटी का सफ़र। आपके जीवन में तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका होगा। जब आपने जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा तो आपका सपना रहा होगा कि मास्टर्स मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करूँगा, मास्टर्स मैं इस यूनिवर्सिटी से करूँगा। तो आपका तो बहुत पुराना सफ़र है, लेकिन हमारा और आपका साथ का सफ़र सितंबर से स्टार्ट होता होता लास्ट 15 दिनों तक आ चुका है। तो हम इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचाने में आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे कि अब इन 15 दिनों में आप अच्छे तरीके से मार्क्स आपको मिल सकें। तो सबसे पहली बात क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हाई स्कोरिंग यूनिट्स हैं उन पर आपको क्या करना है बच्चों, फोकस करना है। वो हाई स्कोरिंग यूनिट्स कौन कौन सी हैं बच्चों? वो आपकी WPT है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसके पूरे PYQs मैंने करवाए हैं। ठीक है, जा करके देख लीजिए, अभी भी समय है अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, IR, ठीक है, IR आपको पढ़ना है। IGP, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो, और पॉलिटिकल थ्योरी, ये 4 यूनिट मिला करके बच्चों लगभग 70% वेटेज क्या करता है, इन 4 यूनिट्स का होता है। ठीक है, आप देखेंगे अगर आपने ये 4 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया तो आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी वहीं पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले आप इन यूनिट्स को क्या करो, अपना मजबूत करो। ठीक है, इन यूनिट्स में आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। WPT, IR, IGP, पॉलिटिकल थ्योरी, और उसके बाद आप IPT और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर भी क्या करेंगे, ध्यान दे देंगे, क्योंकि दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन 4 यूनिट्स को तैयार करिए जिससे कि जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट्स हैं उस पर आपका दबदबा अच्छे तरीके से बन सके। स्टडी अकॉर्डिंग टू प्लान। अब 15 दिन बचे हैं बच्चों, उनमें से 10 दिन का प्लान आप बना लीजिए 20 मार्च तक के लिए। 4 दिन छोड़ दीजिए, 21, 22, 23, 24, 4 दिन छोड़ दीजिए। उसको आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं। उस टाइम पर मैं बहुत सारी लंबी लंबी महामैराथन ले रहा होऊंगा, उसको आपको देखना पड़ेगा, आपका रिवीजन होगा उससे। लेकिन आप ये जो कह सकते हैं कि 11 तारीख है आज, 11 से 20 के बीच का जो टाइम है, इसमें अपने आप को आप डिवाइड कर लीजिए, प्लान बना लीजिए। कब आप WPT पढ़ोगे, कब आप IR पढ़ोगे, कब आप IGP पढ़ोगे, कब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे, पूरा आप अपना प्लान क्या कर लीजिए, बना लीजिए आज अभी ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, प्लान बना करके उस प्लान के हिसाब से आपको क्या करना है बच्चों, पूरा फॉलो करना है। ठीक है, वरना क्या होता है, बिना कह सकते हैं बिना लक्ष्य के व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाता है। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि इस दिन में ये हमको यूनिट समाप्त कर देनी है। और अब 1-2 चैप्टर पढ़ने से काम नहीं बनेगा। एक दिन में WPT समाप्त करिए पढ़ करके, IPT समाप्त करिए पढ़ करके एक दिन में, तभी जा कर के चीज़ें क्या होंगी, अच्छे तरीके से होंगी। जो अभी तक मैं आपको इतने समय से बताता आ रहा था कि शॉर्ट नोट्स बना लो, अब उसको रिवीजन करने का समय आ गया है। जिसने शॉर्ट नोट्स मेरी बात सुन करके बनाई होगी बच्चों, वो क्या होगा, अब बढ़िया मुस्कुराते हुए क्या है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेगा। बार बार जो है उसको पूरी नोट्स रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा फॉलो लिमिटेड रिसोर्सेज। अब तो भैया लिमिटेड रिसोर्स फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आप यहाँ वहाँ कूद करके नहीं पढ़ सकते हो। आप जो मेरी नोट्स है उसको बार बार रिवाइज करो, जो मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ो। यकीन रखो, भरोसा रखो खुद पर भी और मुझ पर भी, और हम दोनों मिल करके क्या करेंगे, एक स्वर्णिम भविष्य की जो है आपके कह सकते हैं नींव रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। आने वाले टाइम में जितने भी मैराथन हो सबको आप देखिए, एक एक पॉइंट आप देखिए, उसको नोट करिए और रिवाइज करते रहिए। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों। ठीक है, क्योंकि पूरा जितनी सारी यूनिट्स हैं मैं सबको क्रक्स करके उसका जितना इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो पेपर में एज इट इज़ पूछा जाता है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वही आपको पढ़ना है। ठीक है, सॉल्व PYQs आपको मैं सॉल्व पहले भी करा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है अभी वीडियो, वो जा करके देख लें, सॉल्व करें। और भैया सॉल्व एज मेनी MCQ एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके MCQ सॉल्व करो। कहीं पर भी MCQ मिल रहा है, कहीं पर भी, ठीक है, किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में, किसी भी चैनल पर, कहीं पर भी जो भी MCQ आपको मिल रहा है सब सॉल्व करो आप।
लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि उसमें बह नहीं जाना है। कुछ ऑर्बिट क्वेश्चंस होते हैं, उन ऑर्बिट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में, उसी को लर्न करने में पूरी तरीके से पागल नहीं हो जाना है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको बिल्कुल घोल करके पी जाओ, बार बार रिवाइज करो, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट में, किस यूनिट में क्या क्या आपको देखने की ज़रूरत है। रिवाइज स्मार्टली, ठीक है बच्चों। आप देखेंगे कि हार्ड वर्क करना अच्छा होता है लेकिन स्मार्ट वर्क सबसे बेहतरीन होता है, तो स्मार्ट वर्क करिए। अब जैसे मान लीजिए प्लेटो की आप थ्योरी ऑफ आइडियाज़ पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में एलेगरी ऑफ केव है, ठीक है। रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़, तो ये पढ़ लो कि रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़ और इसको एलेगरी ऑफ केव से समझाया है। बस एलेगरी ऑफ केव के अंदर मत जाओ कि कितने लोग बैठे थे, क्या क्या हो रहा था, अब वो कभी पूछा नहीं गया है और ना ही पूछा जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, एलेगरी ऑफ केव किसने दिया है, तो प्लेटो ने दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके एकदम अंदर जाने का समय नहीं बचा है, अब आपको ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका जनरल प्लान, ठीक है। आप देखेंगे जो भी आपने स्टिकी नोट्स बनाए थे, जो मैंने आपको कहा था मैप लगाने को बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन का मैप खास करके मैंने आपको बोला था, जिसमें क्या होता है बच्चों, पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल होता है, ठीक है। पार्ट हो गया, शेड्यूल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। अमेंडमेंट के अलावा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, ठीक है। ये सब कुछ सोर्सेज हो गए, कहाँ से क्या लिया गया है, इसका मैंने आपको एक मैप चिपकाने को बोला था। अब आप उसको रिवाइज़ करो अच्छे से, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको आप पढ़ते रहो। फैक्चुअल डेटा बच्चों, मेरी बात मानो और रोज़ 3 घंटे निकालो सिर्फ फैक्चुअल डेटा के लिए, ठीक है। अगर आप रोज़ 3 घंटे फैक्ट नहीं पढ़ोगे तो आने वाले टाइम में आप पछताने वाले हो बच्चों, ठीक है। तो आपको फैक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। फैक्ट आपको रोज़ पढ़ना है क्योंकि 75 में से बच्चों लगभग 50 क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल होने वाला है, इसलिए आपको फैक्ट्स पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फैक्ट पढ़ते हैं। स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड, अब 15 दिन बचा ही है बच्चों। अब अगर इसमें भी आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, एक दिन पढ़ लोगे 2 दिन नहीं पढ़ोगे, तब तो क्या ही होगा भगवान जाने, ठीक है। तब तो वही कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं होगी, कोई मतलब नहीं होगा पढ़ने का, ठीक है। तो भैया डिसिप्लिन्ड हो जाओ, कंसिस्टेंट रहो, रोज़ 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करो। मेरे पढ़ाने के अलावा जितनी मैं क्लास ले रहा हूं बच्चों उसको तो प्रॉपर अच्छे तरीके से लो ही, मेरे पढ़ाने के अलावा 6 से 8 घंटे खुद से पढ़ने का ट्राई करो इस समय, और कुछ मत करो, सोना खाना पढ़ना, यही आपका इस समय 15 दिन रूटीन होना चाहिए। कोई रिश्तेदारी, कोई शादी विवाह कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर वालों को साफ मना कर दो कि भैया हम 25 मार्च तक अवेलेबल नहीं हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, आई एम नॉट अवेलेबल, DND, डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। टेक केयर ऑफ हेल्थ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी हेल्थ डिटेरिएट हो गई थी, ठीक है बच्चों। आवाज़ अभी भी बैठी हुई है, लेकिन क्योंकि आपसे प्रेम है, आपसे मोहब्बत है, तो बिल्कुल ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अगले 15 दिन ज़रूर गाइड करूं, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय ये चल रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, फीवर ना आने पाए, जुकाम ना हो, जिससे कि 1-2 घंटे की पढ़ाई भी आपकी बर्बाद ना हो, ठीक है। पैनिक नहीं करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, आप पैनिक कर रहे हैं, आप सभी लोग पैनिक कर रहे हैं, घबराहट में हैं, कैसे होगा सर, क्या होगा। यकीन रखो अपने आप पर, मुझ पर यकीन रखो, जितना आपने पढ़ा है मुझसे वो सब बेस्ट है, ठीक है। आप एकदम धुआं करने वाले हो पेपर को, बस बच्चों क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से जो पढ़ाया है मैंने, और जितने मैराथन में लेने वाला हूँ सबको अटेंड कर लेना अच्छे से, उसमें भी रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन लगवाऊंगा उसको लगा लेना अच्छे से, ठीक है। बस पैनिक मत करो, क्योंकि पैनिक की स्थिति में बच्चा क्या होता है कि रिपब्लिक पर भी लोग अरस्तु मार के चले आते हैं कि रिपब्लिक किसकी बुक है, अरस्तु मार के चले आए। तो भैया पैनिक नहीं करना है, ठीक है, पैनिक नहीं करना बच्चों, अपना ख्याल रखना है, ठीक है।
सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें, यूनिट वाइज फोकस, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दें बच्चों कि किस यूनिट में क्या क्या रिवाइज करना है आपको। एकदम आंख मूंद करके इसको पहले इतना कंप्लीट कर लो जितना मैं बताने जा रहा हूं आपको। WPT में जितनी भी बुक्स हैं मैंने बताई हैं वो रिवाइज कर लो, कोट्स रिवाइज कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो भी उनके, जैसे मान लो प्लेटो के बारे में जाओगे, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ हो गया, थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गया, ठीक है, और आपका थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग हो गया, ठीक है। जितनी भी थियरीज़ हैं, जो भी थियरी है सब आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ लो, और फैक्ट जो भी है वो आप पढ़ लो अच्छे तरीके से। कॉन्सेप्ट मेरे कहने का मतलब है कि डिटेल में नहीं पढ़ना है, नाम पता रहे बस कि थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ स्लेवरी, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप अरस्तु की है। इसमें मेन बात क्या है कि सिटीजनशिप में भैया किसको किसको नहीं दिया है ये पता रहे आपको, स्लेवरी कैसे जस्टिफाइड किया है ये पता रहे आपको, मास्टर और स्लेव के क्या गुण हैं ये पता रहे आपको, ठीक है। तो WPT में बस आप इतना करो। IPT में क्या करना है आपको, बुक्स याद कर लो, कोट्स याद कर लो, कॉन्सेप्ट जैसे ओशियानिक सर्किल बहुत बार पूछा जाता है, सर्वोदय अंत्योदय ये सब कॉन्सेप्ट है गांधी के, इसको याद कर लो, ठीक है। तोहफतुल मुवाहिद्दीन बुक याद रहे, राजा राम मोहन रॉय की है, ठीक है। VD सावरकर, कौटिल्या, सबको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। मैगजीन, खास करके गांधी और अंबेडकर की मैगजीन बहुत पूछा जाता है, याद कर लें। गांधी के आश्रम की क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, अंबेडकर और आपके VD सावरकर, गांधी, इन लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, राजा राम मोहन रॉय ने भी, ठीक है। चाहे ब्रह्म समाज हो, ब्रह्म समा हो, ठीक है, सबको आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, आत्मीय सभा से लेकर के सब कुछ, ठीक है। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी पता रहे कि भैया कब जो है VD सावरकर के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है, कब जो है काला पानी की सज़ा दी गई, किस जुर्म में दिया गया, गांधी जी का पूरा जो स्वतंत्रता संघर्ष रहा है, उनके सारे सत्याग्रह और सब कुछ, जितना फैक्चुअल डेटा है सब आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसमें आपको क्या याद रखना है, थिंकर और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी थिंकर का नाम और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे माइकल वॉल्जर, उसकी बुक का नाम है स्फीयर ऑफ जस्टिस और उसका कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स आपका इक्वलिटी, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डॉर्किन का इसी तरीके से, रॉल्स का, सबका, यानी थिंकर का उनका कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, उनकी बुक्स याद कर लो, इतना आपके लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। यानी थिंकर और उनका कॉन्सेप्ट अंदर क्या है, थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है वेल एंड गुड, नहीं अगर है तो अभी बहुत डीप में मत पढ़ना। अब थिंकर और उनके कॉन्सेप्ट को रट लो बस, ठीक है। बुक्स उनकी ज़रूर याद कर लेना, लास्ट में मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है, ठीक है। IR बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ईयर उनका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में आपको क्या करना है, पढ़ना है बच्चों, क्रोनोलॉजी में आप उसको याद कर लेंगे। इवेंट जितने भी हैं IR के, ट्रीटीज़ होती हैं, ट्रीटीज़ पूछी जाती हैं, खास करके आर्म्स ट्रीटी, जैसे आपका NPT हो गया, CTBT हो गया, ठीक है, ABM हो गया, ये सारी ट्रीटीज़ आपको ईयर के साथ याद होनी चाहिए। उसके अलावा इन्वायरमेंटल ट्रीटी हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे रियो अर्थ समिट, ठीक है, बहुत सारे वियना कन्वेंशन, बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा जब मैं मैराथन ले रहा होऊंगा। उसके पहले भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, आज भी, ठीक है। आज आपकी जो है जनरल इशूज़ ऑफ कंटेम्पररी की जो क्लास होने वाली है, उसमें क्लाइमेट चेंज है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप याद कर लेंगे वहाँ से। थिंकर्स एंड देयर वर्क्स, ठीक है, जो आपके रियलिज्म और लिबरलिज्म दो आइडियोलॉजी है, उसमें थिंकर्स दिए गए हैं, बहुत सारे थिंकर हैं, मॉर्गनथाउ हैं, केनेथ वॉल्ज हैं, मीरसाइमर हैं, लिबरलिज्म में वुड्रो विल्सन हैं, जोसेफ नई हैं, ठीक है, रॉबर्ट कियोहान हैं, रिचर्ड कॉब्डेन है, बहुत सारे थिंकर हैं। सब के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और उनकी बुक्स ज़रूर पता होनी चाहिए, बुक ज़रूर पता होनी चाहिए बच्चा सबकी, ठीक है, सबकी बुक लर्न कर लो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, उनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, टोटल मेंबर कितने हैं उसमें, ये तीन बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और चौथी कि किसी ट्रीटी से अगर वो आए हैं तो ये चार बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए बच्चों। इसके अलावा बायलैटरल एग्रीमेंट आपका USA से, चाइना से और पाकिस्तान से, दो बातें आपको याद रखनी है इसमें कि डिस्प्यूट क्या क्या है, सभी देशों से इंडिया के डिस्प्यूट क्या क्या हैं और एग्रीमेंट क्या क्या हुए हैं, दो बातें आप याद कर लेंगे तो आपसे और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। इतनी बातें ये हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे IGP में क्या क्या याद करना है बच्चों। IGP में आप पार्ट्स,
शेड्यूल, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, कमीशन, कमेटी, किससे रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड जितने कमीशंस हैं, सेंटर स्टेट से रिलेटेड जितने कमीशन कमेटीज़ हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म से, यानी चुनाव में जो रिफॉर्म की बात की जाती है उससे रिलेटेड मैंने सब कुछ बताया है आपको, सारी कमेटीज़ कमीशन बताए हैं, आपको उसको याद रखना है। जो नहीं बताए हैं वो वीडियोज़ में आने वाले मैराथन में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सभी भाग, सारी अनुसूची, सारे अनुच्छेद, सारे संविधान संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के केस, कमीशन, कमेटी, ये याद होना चाहिए। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की क्रोनोलॉजी, पीएम यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स, इतना सब कुछ आपको याद होना चाहिए बच्चों। आईजीपी में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इस बार इतनी चीज़ें ज़रूर रट लेना, ठीक है। प्रेसिडेंट का नाम, पीएम का, लोकसभा स्पीकर का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, फाइनेंस कमिश्नर जितने भी रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 14वां, 15वां, 16वां जो भी वित्त आयोग आ रहा है वो किसके नेतृत्व में आ रहा है, क्या उसका टाइम पीरियड है, ये याद कर लीजिएगा आप। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया 2014 से लेकर के जितनी भी स्कीम्स हैं, पब्लिक पॉलिसी की जितनी स्कीम्स हैं वो आप रट लीजिए, उसका ईयर और किस लिए वो है, क्या याद करना है, स्कीम का नाम, किस ईयर में वो आई है और किस लिए आई है, बस 3 बातें याद रखना है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस एंड नेशनलिज्म, ठीक है, जो आपका जनरल इशूज़ का पार्ट है, इसकी बुक्स और थिंकर्स का नाम आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़, मैंने आपको बताया है कि भैया इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी ट्रीटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट थियरीज़ एंड देयर थिंकर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, मैं आपको एक क्लास लूँगा इसके लिए, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ एंड थिंकर्स, उसको आपको क्या करना है बच्चों, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है, लिख लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है। अब इसको डीप में नहीं जाना है, बस क्या करना है, थिंकर और उनका क्या कॉन्सेप्ट है, थिंकर, उनका कॉन्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और उनकी बुक, ये 3 चीज़ें याद कर लीजिए बस। थिंकर का नाम, उनका क्या कॉन्सेप्ट है और उनकी बुक का क्या नाम है, बस इतना याद कर लेंगे तब भी आपका काम क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा काम भर का, ठीक है। तो ये क्या था आपका सब्जेक्ट वाइज पूरा मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस चीज़ें, जैसे ग्राम्स्की को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। लिबरलिज़म, सोशलिज़म, ये 2 आइडियोलॉजी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पूछी जाती है यहाँ से, ठीक है। लिबरलिज़म और सोशलिज़म की आइडियोलॉजी, ठीक है बच्चों। ये सारा आपको रिवीजन करना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। 15 दिन बहुत है समय, अभी आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, मैं भी मैराथन लेके आऊँगा, आप खुद से भी पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, ठीक है। आप अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और तैयारी दुरुस्त रखें, रिवीजन करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें, क्वेश्चन लगाते रहें, मैं आपके साथ हूँ, आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।